नमस्कार साथियों, मेरे साथ में हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय नीरज त्यागी सर और पूरे जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से देख रहे हैं। जब से आपने चार्ज संभाला है, बीमारियां दूर भाग रही हैं। सर का कुशल नेतृत्व, डायरेक्शन स्वास्थ्य कर्मियों को ऊर्जावान बना रहा है और अपने लक्ष्य को पूरा करने में दिन रात लगे हुए हैं। सर से कुछ सवालों के साथ में जुड़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया है। सर धन्यवाद। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है, संचारी रोगों का जो बिगुल बच चुका है, वहीं आपने भी अपने तंत्र को मजबूत कर दिया है। संचारी रोगों से जागरूकता के लिए बात हो या उससे निपटने के लिए बात हो, उसके लिए सर क्या तैयारी की है सर आपने? देखिए, रणनीति के तहत जो हमारे पूर्व से आच्छादित अति संवेदनशील गांव या वार्ड थे, तो वहां हमारी टीमें जो हैं वो नियमित रूप से भ्रमण कर इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो एक्टिव सर्वेलेंस के रूप में हमें प्रतिदिन संभावित रोगियों के सापेक्ष कन्फर्म रोगियों की जानकारी मिलती है, वहाँ पहुँच के हम जो केस बेस्ड सर्वेलेंस है, तदुपरांत जो भी उसकी निरोधात्मक कार्रवाई की जानी है, और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक जो टीम गठित की गई है, जिसमें नगर निगम या पंचायती राज की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य सभी जो हमारे 16 विभाग हैं, सभी का संयुक्त वहाँ पर जो प्रयास किया जाता है, उसी का ही कारण है कि हम जनपद में इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाए हुए हैं। सर ने बताया कि जो भी ग्रामीण लोग हैं, शहरी हों, संचारी रोगों से बचें, कूलर में पानी, मक्खी, मच्छर, इसके लिए। सर, आगे की ओर बढ़ते हैं। सर, जो मेडिकल जो वेस्ट है, जो कचरा है, सिरिंज हों, ब्लड के कपड़े हों, या कह सकते हैं ऑपरेशन थिएटर का जो कचरा हो, उसको फेंकने का क्या प्रोसीजर है? आज सुबह प्रातः दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में बहुत दुर्गंध और बहुत दूर तक ढेर का कूड़े का ढेर देखा गया, जिसमें मेडिकल वेस्ट था। जैसा कि हमने सुना है सर, उसको रोकथाम के लिए, उसकी प्रोसेसिंग को नष्ट करने के लिए काफ़ी प्रक्रिया है, लेकिन वो खुले में पड़ा हुआ है। तो क्यों पड़ा हुआ है? अगर पड़ा हुआ है तो वो आपकी नॉलेज में बात है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, इस विषय में तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है, उसमें टेंडर प्रक्रिया के तहत जो हमारा सिनर्जी एक कंपनी है, उसको ये टेंडर दिया हुआ है, और वो नियमित रूप से जो हमारे जिला चिकित्सालय हैं या अन्य जो भी हमारे संस्थान हैं, अपने वाहन के द्वारा नियमित रूप से उस कचरे को वहाँ से लेकर उसका विधिवत निस्तारण करते हैं। ये जो आपने अभी दीनदयाल उपाध्याय का जो प्रकरण बताया है, ये अभी मेरी जानकारी में आया है। संभवतः यदि ऐसा वहाँ है तो किन कारणों से सिनर्जी के द्वारा नियमित रूप से वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, इसके कारणों को समझा जाएगा और एक समिति बना के इसकी जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ने बताया कि जो भी लापरवाही कर रहा है उसकी खैर नहीं है। खैर सर, आगे की ओर चलते हैं। खैर से ख्याल आया कि लोगों की खैरियत, खैर आफियत की कैसे बात की जाए। आदरणीय, मेरी अगर आपको बात बुरी लग रही हो तो आप मुझे बता देना, मैं कैमरे को रुकवा दूंगा। भारत सरकार द्वारा एक ऑक्सीजन का प्लांट दिया गया दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय के लिए। उसके बाद में जिलाधिकारी महोदय ने एक ऑक्सीजन प्लांट दिया, वहीं जिला प्रशासन ने एक और ऑक्सीजन प्लांट दिया, और एक दानदाता हैं पेटीएम वाले पंडित जी, उन्होंने भी सर एक ऑक्सीजन प्लांट दान दिया कोविड के दौरान। जैसी लोगों से हुई वैसी लोगों ने मदद की। लेकिन आखिर क्या हो रहा है? पिछले 5 दिन से पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? इसकी जानकारी है या नहीं सर आप? देखिए, जो अभी आपने बताया है, संभवतः अभी हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था, जिसमें हमने अपने जनपद में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हैं उन सब का क्वालिटी चेक किया था। उसमें जो भी कमियां पाई गई थी उसका विधिवत रिकॉर्ड अपडेट करके गूगल शीट पर शासन को भेज दिया गया था। ये जो अभी आपने बताया है कि वो जो आपकी चारों के चारों संयंत्र हैं वो क्रियाशील नहीं है, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा पहली बार ही सुनने वाला विषय है। तो इस पे भी मेरे ख्याल से जो आपकी जानकारी है, इसकी पुष्टि हेतु जो समिति होगी उसकी जो भी रिपोर्ट होगी, और यदि उसमें किसी भी प्रकार की संयंत्रों की रिपेयर या अन्य कोई चीज़ हो तो उसको समय रहते पूर्ण किया जाएगा। सर, बेहतर अनुभवी हैं हम तो। सर, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपकी सहनशीलता से और आपका जो जवाब देने का अंदाज है उसमें बड़ी गंभीरता भरी हुई है। थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। सर, आज देखा गया कि पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय परिसर में एक निजी गाड़ी, जिस पर पीछे लोगो लगा हुआ है स्वास्थ्य विभाग का,
आगे लोगो लगा हुआ है विधायक जी 2024 का, और वो लगातार 2 महीने से वहाँ पर चार्ज होती है। अगर वो चार्ज किसी माननीय की है तो वो आपके यहाँ क्यों चार्ज कर रहे हैं, और अगर चार्ज माननीय की नहीं है तो उस पर लोगों क्यों लगा हुआ है? क्या सर इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी दें सर। देखिए, जो भी आपने ये मुझे जानकारी दी है, संभवतः आपके द्वारा इसको देखा गया है, तो इसकी भी मेरे ख्याल से पुष्टि किए जाने के उपरांत ही कहा जाना उचित रहेगा। जहाँ तक बात है आपके द्वारा, और माननीय विधायक 2024 भी लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर भी आपको अवश्य संज्ञानरत होगा, तो इसकी जो विधिवत जांच है वो आरटीओ कार्यालय से भी कराई जाएगी, और वास्तविक स्थिति जो भी होगी उसको यथासमय आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो आप थे हमारे साथ आदरणीय सीएमओ साहब, जिन्होंने हमारे कुछ सवालों के बेहतर तरीके से जवाब दिए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि सीएमओ साहब तक तो हम आ गए, लेकिन परिसर के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। मैं हूं साथियों मनोज अलीगढ़ी, और इस तरीके की जनहित की समस्याओं को अगर आप अपने पड़ोस में आसपास देख रहे हैं तो हमें सूचित करें। यकीनन हम जिले के मुखिया आदरणीय सीएमओ साहब मिलकर उनको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।